नमस्ते दोस्तों, मैं एस के चौधरी। बीपीएससी ने जो निर्णय लिया है अपना कि बापू परीक्षा हॉल का सिर्फ कैंसिल करने की जो बात कही है उन्होंने, ये कहाँ तक जस्टिस है। ये एक सेंटर नहीं है, ये 4 जिला के बराबर है। आप इसको ऐसे समझिए, एक सेंटर में करीब जो नॉर्मल सेंटर होते हैं वहाँ 400 से 500 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे 12,000 बच्चे हैं। तो आप इसको एक सेंटर काउंट नहीं कीजिए, ये 4 से 5 सेंटर है। और आपने जो बोला है कि सिर्फ इस सेंटर का हम कैंसिल करेंगे बापू सभागार का, बाकी सेंटर का नहीं, तो ये कहीं से जस्टिस नहीं है। करना है तो पूरा आप पूरा का कैंसिल कीजिए। हम लोग को एक आप लोग मानसिक प्रताड़ना देते हैं। एक तो बच्चों को आप फॉर्म नहीं भरने दिए, दूसरा जब बच्चा प्रदर्शन करने गया 6 दिसंबर को तो आपने लाठियाँ चलवा दी। आप मानसिक प्रताड़ना भी करते हैं और शारीरिक दोहन भी कर रहे हैं हम लोगों का। आखिर बच्चा जाए तो जाए कहाँ। और दूसरी बात, जिस बच्चे को रीओपन करने का आपने टाइम नहीं दिया था उसके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ, उसको भी अब मौका मिलना चाहिए। तीसरी बात, आपने बोला सिर्फ बापू परीक्षा हॉल की ये बातें सामने आई थी, सिर्फ वो ऐसा एक सेंटर नहीं है। आप बेगूसराय में भी आपने ये चीज़ सुनी होगी। बेगूसराय में भी 11 बच्चों को विशेष सुविधा दी गई थी, उसे मटन, चिकन, मछली सब खिलाया जा रहा था। उसके बाद उनको विशेष मोबाइल मिला था, भाई मोबाइल से देखकर आप आंसर बनाएं, उसको अलग कक्षा में रखा गया था। और ऐसा कुछ और जिलों से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ 1-2 सेंटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर ये जो घटना है वो सामने देखने को मिला था, जहाँ बच्चे समूह में बैठकर, ग्रुप में बैठकर सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, मोबाइल उनके साथ में है। तो आप कहीं से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र का कैंसिल कर रहे हैं और बाकी जगह का नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप बिना नॉर्मलाइजेशन के कैसे आप रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनका तो पूरा 150 क्वेश्चन अलग होगा। ये तो है नहीं कि जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था सेम क्वेश्चन आप दोगे, क्वेश्चन अलग होगा। जब क्वेश्चन अलग होगा तो या तो 13 दिसंबर से लो होगा या उससे टफ होगा, तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन लाएंगे। तो इसमें यह हो जाएगा कि कटअप जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकी सेंटर से बच्चे की सिलेक्शन कम होगी, सिर्फ बापू सभागार से बच्चों की सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हम करने देंगे नहीं। आप हम लोगों के मार्गदर्शक बनिए। हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे तरीके से इस पेपर को खारिज कीजिए और पूरे बिहार में फिर से बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को फिर से एक नया पीटी का टाइमिंग दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो आपने कैंसिल किया है तो उस बच्चों को मालूम हो गया है कि अब पैटर्न कैसा आएगा। ये बच्चे सिर्फ 1 महीने वही पढ़ेंगे, ल्यूसेंट पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे। और पहले आपने हम लोगों को क्या बोला था, इस बार हम अपनी जो है वो पैटर्न जो है वो थोड़ा टफ करेंगे, यूपीसी टाइप पे ले जाएंगे, जो अदर पीसीएस होता है स्टेट्स के उससे टफ बनाएंगे। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन आपने पूछा क्या, बिल्कुल वन लाइनर पूछा, फैक्ट पूछा। इसमें वो बच्चे सफल हो गए ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे, जो खूब रटते थे वन लाइनर। इसमें हम जो बीपीएससी का बच्चा है वो पीछे रह गया कहीं ना कहीं। ये हम लोग के साथ जस्टिस नहीं हुआ। और अभी जो यहाँ पे कैंसिल करवाया है तो ये बच्चे जो है ये अब 2 महीने 1.5 महीने सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे, तो ये बच्चा एज ले जाएगा, फ़ायदा इस बच्चों को होगा, हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो आप ये नहीं कहिए कि 3.5 लाख बच्चों को हम अंधेरे में नहीं रख रहे हैं, हम उन बच्चों को एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। आप पोलिंग करवा लीजिए, आप अपने यूज़र आईडी से पोलिंग करवाइए, जैसे अतुल प्रसाद करवाता था। आप वैसे पोलिंग करवाइए और बच्चा खुद बताएगा कि उनको क्या चाहिए। आप बच्चे के हमदर्द बन रहे हैं, बच्चा खुद बोल रहा है कि भाई आप हमारा हमदर्द मत बनो, आप एग्ज़ाम करा दो, फिर भी आप बोले कि एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। आप बच्चे के लिए है ना, तो बच्चा बोल तो रहा है कि आप वापस से एग्ज़ाम करवाइए। आप हमारे शुभचिंतक हैं तो हम बोल रहे हैं ना आपको कि आप फिर से री एग्ज़ाम करवाइए सभी, आप पोलिंग करवा लीजिए, देखिए कि कितना बच्चा इसमें समर्थक है। 4 लाख में 4 लाख बच्चा पूरा एक ही सिरे से बोल रहा है कि पूरा पेपर कैंसिल किया जाए और 17वीं बीपीएससी फिर से शुरू किया जाए। यही आपसे निवेदन है, नहीं तो आंदोलन नहीं, इस बार महा आंदोलन होने जा रहा है। मैं आपको भी सचेत कर दे रहा हूँ, हम लोग को मजबूर नहीं कीजिए। हम लोग एक तो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं आपकी वजह से। 1 महीना तक बच्चा डिस्टर्ब रहा था, कोई पढ़ाई नहीं चल रहा था, 1 महीना तक बच्चा डिस्टर्ब रहा। आप जब हम लोग आंदोलन किए आपने लाठियाँ चलवा दी। क्या है ये, यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं? क्या चाहते हैं आप, हम लोग कहाँ जाएं? या सीधा सीधा बोल दीजिए कि आप लोग हमारा सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, बैकडोर से किसी को लाना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए ना। जब पटना ऐसे सेंटर में ये चीज़ हो रहा है तो और सेंटर की क्या हालत होगी, जहाँ गाँव में है, दूर दराज के कस्बों में है, वहाँ और क्या हालत होती होगी। जब पटना सेंटर में ये चीज़ हो गया, जब आपने बोला कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, फिर 11:30 बजे बच्चों की एंट्री कैसे हो रही है? आखिर क्या कारण था कि 12:30 बजे